हेलो फ्रेंड्स, आपका सिमेंटिक टैक्सेन में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आ जाता है और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि डिपार्टमेंट को पता चलता रहता है कि इसने ये ट्रांजैक्शन की है। तो वो कहाँ से लाता है ये सारी ट्रांजैक्शनों को, इस वीडियो के अंदर हम ये सब देखने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑडिट रिपोर्ट 26 ईयर्स वेरिएशन इन रेशियोज 360 डिग्री सॉफ्टवेयर। तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्पेसिफाइड पर्सन हैं जिनको एक स्पेसिफिक रिपोर्ट देनी होती है डिपार्टमेंट को स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शनों की। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं, जैसे कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, निधि कंपनी, एनबीएफसी, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनियां जो कि शेयर बॉन्ड इशू करती हैं, और ऑडिटेबल पर्सन। तो इनको एक ट्रांजैक्शन बता रखा है कि भैया अगर तुम्हारा इस ट्रांजैक्शन से ऊपर अगर जाएगा, तुम्हारे पास कोई बंदा इस ट्रांजैक्शन से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो आप हमें बता देना। तो उस हमें बता देना से क्या होता है कि वो हमें बता देना, डिपार्टमेंट उसको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से, आपके बैंक स्टेटमेंट से, आपकी कैपिटल से जो कि आपकी अप टू डेट है उससे मैच करने लग जाता है कि इतने पैसे हैं भी या नहीं हैं, या कहाँ से लाए ये पैसे जो खर्च करने के लिए। ऐसा तो नहीं है इन्होंने टैक्स ही ना दिया हो। तो वो सारी ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं वो सब समझना जरूरी है ताकि डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए और उससे बचे रहें। क्या क्या होती हैं वो ट्रांजैक्शन है, क्या क्या चीज़ों को वो यूज करते हैं, कैसे उन्हें मिलती है इंफॉर्मेशन, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो वो ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन होती है बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक को बताती है कि कैश पेमेंट परचेज अगर किसी बंदे ने 10 लाख रुपए या 10 लाख से ऊपर, तो मतलब अगर आपने कोई डीडी बनवाया, कोई बैंकर्स चेक बनवाया, ऑर्डर पे ऑर्डर बनवाया 10 लाख रुपए की जिसकी आपने पेमेंट की, या 10 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट की एक बार में या इन टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल बैंक ड्राफ्ट को लेकर भी, तो भी वो आपकी इंफॉर्मेशन भेज देता है गवर्नमेंट को। The similar transaction is cash payment for purchase of prepaid instrument issued by the Reserve Bank of India। बहुत सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू कर रखे हैं। तो अगर आप उन पेमेंट वॉलेट वगैरह में अगर आप पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी वो आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है गवर्नमेंट तक। तो अगली ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट ऑफ ए पर्सन। प्लीज माइंड इट, दैट इज करंट अकाउंट ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर इन्होंने कवर किया है करंट अकाउंट ऑफ द पर्सन को, कि अगर आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया, वह फर्स्ट इज डिपॉजिट, अनदर इज विड्रॉल। 50 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपने डिपॉजिट किया, 50 लाख रुपए से ऊपर का विड्रॉल कर लिया, 50 लाख या 50 लाख रुपए से ऊपर का विड्रॉल कर लिया, तो भी भेज देगी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाती है बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस को भी कवर कर लिया अब इन्होंने। और इसमें बोला है कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट अदर देन ए करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट पहले देख चुके, टाइम डिपॉजिट बाद में देखेंगे। अभी जिसकी बात कर रहा है दैट इज सेविंग अकाउंट और अदर एनी अदर अकाउंट। तो अगर आपने एक अकाउंट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपने जमा कर दिए, तो भी वो आपकी इंफॉर्मेशन भेज देगा गवर्नमेंट तक। ये वन और मोर करंट अकाउंट का मतलब क्या है? वन और मोर करंट अकाउंट का मतलब ये है कि एक पैन नंबर पर चाहे आप अकाउंट एक चलाइए या 10 चलाइए, अगर आपने एक एक लाख रुपए उन 10 अकाउंटों में डिपॉजिट किए थे तो बने 10 लाख रुपए, और वो कंपनी, वो बैंकिंग कंपनी को रिपोर्ट करने होंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट पूछेगी कि भैया कैश डिपॉजिट आपने 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में किया, तो लाए कहाँ से पैसे? तो उससे भी बचकर रहें। द नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव पोस्ट ऑफिस निधि कंपनी एनबीएफसी, थोड़ा दायरा और बढ़ाया। अब आता है यहाँ पर टाइम डिपॉजिट, जो कि रिन्यू नहीं हो रही है। अगर वो टाइम डिपॉजिटों में पैसा इन्वेस्ट किया गया 10 लाख रुपए से या उससे ज्यादा ऊपर, तो भी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर कंपनी इंस्टीट्यूशन इशूइंग क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड अगर किसी बंदे के पास है, तो भैया जो पेमेंट करनी है कैश में, वो 1 लाख रुपए से ऊपर कैश में कर मत देना। और 10 लाख रुपए की इन टोटल अगर आपने की, चाहे कैश में करो या किसी भी मोड से करो, आपकी इंफॉर्मेशन उसको भेज देनी है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट पूछेगी कि पैसे लाए कहाँ से, तो रिटर्न देख कर भरना।
कंपनी और इंस्टीट्यूशन इशूइंग बॉन्ड्स और डिवेंचर, कोई कंपनी कंपनी इंस्टीट्यूशन जो कि बॉन्ड डिवेंचर इशू कर रहे हैं, अगर उनसे बॉन्ड डिवेंचर भी खरीद लिए इंटरेस्ट के लालच के लिए, तो भी आपको 10 लाख रुपए से ऊपर या 10 लाख रुपए तक के बॉन्ड खरीदने पर इंफॉर्मेशन भेज देगी वो गवर्नमेंट के पास, और आपको मिलेगा एक नोटिस जवाब देने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कंपनी इशूइंग शेयर, जो कंपनी अभी बॉन्ड डिवेंचर देखे थे, अब शेयर का आ गया कि शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा किसी बंदे ने खरीद लिए तो भी भैया हमें बता दो। लिस्टेड कंपनी अगर किसी से बाई बैक कर रही है 10 लाख रुपए या 10 लाख से ऊपर, तो भी भैया हमें बता दो। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। इसी में आगे है म्यूचुअल फंड एजेंसी, अगर किसी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्वायर की हैं 10 लाख या उससे ज्यादा, तो भी उस ट्रस्टी म्यूचुअल फंड को या ऑथराइज पर्सन को बताना होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मिलान करेगी। ऑथराइज पर्सन एज रेफर्ड इन सेक्शन 2C ऑफ द फेमा एक्ट, वो लोग जो कि बैंक या अदर पर्सन जो कि फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी को खरीद बेच सकते हैं, तो वो लोग जिन लोगों ने बाहर जाने के लिए या किसी और पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी खरीदी 10 लाख या 10 लाख से ऊपर, तो गवर्नमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, रिटर्न को संभाल कर भरना। नेक्स्ट आता है कि कोई आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो भी आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंच गई है। वो पर्सन जो कि ऑडिट के अंदर आते हैं उनको क्या रिपोर्ट करना होता है कि उनसे अगर किसी ने, ऐसा तो नहीं है किसी ने, आपने कोई सेल किया था और उसने आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा दे दिए थे, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी उस ऑडिटेबल पर्सन को पहुंचानी होती है गवर्नमेंट तक। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को लेकर गवर्नमेंट एनालिसिस करती है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को देखने की कोशिश करती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट गया तो आपको नोटिस इशू कर पूछती है कि भैया पैसे कहां से लाए थे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो नोटिस को अपने को बचा पाएंगे, लिटिगेशन कॉस्ट से बचा पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें दूसरा टॉपिक है हमारा ऑडिटर रिपोर्ट। बहुत सारी चीजों के लिए इनकम टैक्स के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट भरना अनिवार्य है। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ऑडिटर रिपोर्ट को सबमिट कराना होता है। तो ऑडिटर की भी एक मजबूरी है कि ऑडिटर को भी जो वो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, लाइक कि आपका ईपीएफ डिपॉजिट टाइम से हुआ था, ईएसआई डिपॉजिट टाइम से हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, कोई स्टैच्यूटरी ड्यूज तो नहीं है, जीएसटी की लायबिलिटी पे हो गई थी या एनी अदर थिंग, जो भी वो टीडीएस प्रॉपर काट कर जमा करा दिया है, तो वो सारा कुछ पूछेगा। तो ऑडिटर को बताना होगा। और ऑडिटर अगर आपके लिए एडवर्स कमेंट देता है तो उस एडवर्स कमेंट के ऊपर आएगा आपको नोटिस बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूछेगा कि आपकी ऑडिटर रिपोर्ट में ये और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ये, तो मैं आप पर एडिशनल इनकम आपकी क्यों ना कंसीडर करूं, तो आपसे मांगेगा टैक्स। तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरते समय ऑडिटर रिपोर्ट को अच्छे से देख लें, उसके अंदर चेक कर लें कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी इनकम पर फर्क डालता होगा। तो कुछ सेक्शन में आपके लिए यहाँ पर नोट किए हैं। 23C के अंदर 10BB की रिपोर्ट जाती है, 12A सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन एनजीओज 10B की रिपोर्ट भरते हैं। 44AB विच इज पॉपुलर सेक्शन, आपकी एक लिमिट के बाद आपको 3CA 3CB 3CD भरनी होती है। अदर फॉर्म रिपोर्ट आज 3AC 3AD 3AE 3CA 10CCB 10CCBA 10CCBC 6B अदर एज वेल। काफी सारी रिपोर्ट होती हैं। तो ये सारी रिपोर्टों को जब भी कोई ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे रहा हो तो आप उसकी सबमिट करने से पहले रिपोर्ट को देख लें, नहीं तो आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज आती है 26A। 26A जो कि आपके घर में ही मौजूद है, बट फिर भी आप अपना रिटर्न भरते समय उसको देखते नहीं हैं। रिटर्न भरते समय नहीं देखते हैं तो फिर बाद में वो डिपार्टमेंट उसको चेक कर आपको नोटिस इशू करता है। आपको ये चेक कैसे कर सकते हैं, डैशबोर्ड के अलावा माई अकाउंट का लिंक होता है, उस पर व्यू फॉर्म 26AS में जाएंगे तो उसमें आपका सारा डिटेल दिया होता है कि आपको किस सेक्शन के अंदर आपको कितनी इनकम मिली है, कितना उसके ऊपर टीडीएस कटा है।
उसको एक बार रिटर्न भरने से पहले क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें अगर आपको नोटिस से बचना है तो। वेरिएशन इन रेशोज, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एक बिजनेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का मल्टीपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स लाइक मटेरियल, वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो बेसिकली जब आप अब एक बिजनेस कर रहे हो जिसका ऑब्जेक्टिव है सेल करना, तो सेल के रेशो में अगर हम चेक करेंगे तो बेसिक अगर किसी ईयर में आपका परसेंटेज ऑफ रेशो मटेरियल का 30% था, तो अगले साल वो परसेंटेज ऑफ रेशियो अगर 20% रह गया तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूछने का बनता है कि जी आपका ये 30 से 20 कैसे रह गया या 40 कैसे हो गया, आपने एक्स्ट्रा कैसे कर दिया। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मटेरियल, वर्किंग कैपिटल रेशियो ऑल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, हो सकता है कि ये कांस्टेंट ना रहे। लेट सपोज कि आप 30% मैन पावर में खर्चा करते थे और आप किसी वजह से आपने आईटी सॉफ्टवेयर कोई लगाया और आपकी कॉस्ट कटिंग होकर वो रह गई 15% मैन पावर। तो दिस इज ए रीजन कि जिसको आप समझा सकते हो, डिपार्टमेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए एक जवाब बनता है जिसको आपको भी समझ में आता हो, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अभी कोविड-19 का टाइम है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके एक्सपेंसेस सारे ऑन है बट इनकम इज नॉट देयर। तो बेसिकली होगा क्या कि आपके एक्सपेंसेस और इनकम का जो रेशो है पिछले साल से वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो केवल आपके साथ तो होने वाला है नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्री में पूरा सब कुछ, सारी इंडस्ट्रियों में सेम ऐसे ही होने वाला है। तो जो कि एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, जो कि ऐसी सिचुएशन जो कभी किसी ने देखी नहीं, वहां पर कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। The next is very important and powerful tool of the income tax department, that is 360 degree। 360 डिग्री इज ए पेन ट्री सॉफ्टवेयर, जिसमें कि वो क्या करते हैं कि आपके पेन को डालकर वो निकाल लेते हैं आपके सारे रिलेटिवों के पेन, सारी उन ऑर्गेनाइजेशनों के पेन जिसमें आप डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, और उससे वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं यहाँ ट्रांजेक्शन घुमाई तो नहीं जा रही हैं। तो उसके लिए भी आप लोग सतर्क रहिए कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह घुमाया तो वो आपको नोटिस इशू करके पूछ लेगा कि ये क्या है, आपने तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया नहीं। तो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अकॉर्डिंगली इसी के भरेंगे। आपको कोई समझ में क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।